अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन आई कुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो कि आप लोगों ने शायद ही पहले कभी ट्राई की हो, बैंगन का रायता। यकीनन आप लोगों ने ये पहले नहीं बनाया होगा, तो आप लोग इस रेसिपी को देख के इसे ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के बैंगन। उनको अच्छे से वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद आपने उन्हें कोई कट नहीं करना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है वो है इनको रोस्ट। हम लोगों ने चूल्हे के ऊपर सेका, जिससे आप रोटी सेकते हैं, वो रख देना है और उस पर 3 या 4 जितने बैंगन ईजिली फिट हो सकते हैं वो रख देने हैं। यहाँ मैंने 3 बैंगन रखे क्योंकि वो ईजिली फिट हो गए थे। जब रख लेंगे उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम रखना है ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। इस स्टेप में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल लाजवाब होगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते रहना है ताकि वो हर साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चे सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते बल्कि उनसे दूर भागते हैं, तो आप लोग सब्जियों को डिफरेंट फॉर्म्स में उनकी डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार करके उनको दिया करें, वो ज़रूर खाएँगे। और ये रेसिपी भी आप लोग ट्राई करके उनको खिलाइएगा, इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंगन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर एक बाउल में पानी लेंगे और बैंगन को गरम गरम चूल्हे से उतार कर इस बाउल में रख देंगे। इनको अच्छी तरह से पानी में डिप कर देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं और छिलके हम लोग ईजीली उतार सकें इनके। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इनके छिलके उतारने हैं। आप लोगों ने एक बैंगन लेना है, उसको हाथ की मदद से या छुरी की मदद से, जिससे आपको ज़्यादा इजी लगे उससे आप लोगों ने छिलके उतार लेने हैं। अब ये बैंगन ज़्यादा गर्म नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है इनका टेम्परेचर, तो आप लोग इजीली इनके छिलके उतार सकते हैं। अब बाकी जो बैंगन डिप किए हुए हैं उनके छिलके भी हम लोगों ने इसी तरीके से उतार लेने हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने तीनों बैंगन के अच्छी तरह से छिलके उतार लिए हैं और अब हम लोगों ने इनके एंड्स भी कट कर देने हैं। एंड्स कट करने के बाद अगर कोई छिलका या कोई चीज़ उन पर लगी रह गई है तो उनको भी हम लोग रिमूव कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे इन बैंगन को मैश। पहले छुरी की मदद से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि बाद में मैश करने में आसानी हो। अब हम लोग लेंगे एक फॉक और उससे अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर फॉक से मैश करने में इसीलिए आसानी हो रही है क्योंकि पहले हम लोगों ने छुरी से थोड़े थोड़े कट्स लगा लिए थे। बैंगन हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से मैश कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि इनका टेक्स्चर कैसा है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लहसुन के जवे जो कि मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे पहले। अब इनको हम लोग कूंडी में कूट लें या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनकी हरी चटनी बना लेनी है। हरी चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एक बाउल में 1 कप दही लेना है और उसमें यही हरी चटनी 1 टेबलस्पून ऐड कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से दही में मिक्स करेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है जो हम लोगों ने बैंगन को मैश किया था, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। बैंगन को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो भी मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनकर तैयार हुई। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से बैंगन को दही में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास सरसों का तेल अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये ऐड कर लीजिएगा, और अगर नहीं है अवेलेबल तो आप लोग नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। देन इसमें ऐड किए हैं मैंने 4 लहसुन के जवे, तो मैंने चॉप कर लिया था। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो लहसुन जल जाएंगे। देन इसमें जाएंगी 3 साबुत लाल मिर्चें। लहसुन और मिर्चों को थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 2 मिनट तक हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बैंगन के रायते को गरम गरम तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने से रायते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यकीनन आप लोग को पसंद भी आएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा। आप लोग इस रायते को रोटी के साथ भी खा सकते हैं या कुछ चावल, अगर आप लोग तड़के वाले चावल, पुलाव कुछ भी बनाएं तो उसके साथ भी आप लोग इनको सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में रायता बहुत शौक से खाया जाता है और मैंने इस तरह की कद्दू के रायते की रेसिपी भी अपने चैनल में शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ज़रूर जाके उसको भी देखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।